सोचिए, हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं, आपके सामने एक नया दिन होता है। 24 घंटे, 1 रात, 440 मिनट और अनगिनत संभावनाएं। लेकिन सवाल यह है कि आप इन पलों का क्या करते हैं? क्या आप सचमुच अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ समय को रेत की तरह अपनी उंगलियों से फिसलने दे रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं। फोन पर नोटिफिकेशंस देखना, बेवजह की बातों में उलझना या उन कामों में समय गंवाना जो हमें कहीं नहीं ले जाते। फिर रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, एक खालीपन सा महसूस होता है। आज फिर कुछ खास नहीं किया। यह खालीपन, यह पछतावा, यही समय की बर्बादी का असली दर्द है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने हर दिन को इस तरह जीना शुरू करें कि वह आपके सपनों की नींव बने? क्या होगा अगर आप अपने समय के मालिक बन जाएं और हर पल को अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं? यह सफर आसान नहीं होगा। आपको अपने आलस से लड़ना होगा, अपनी पुरानी आदतों से जूझना होगा और उस डर को हराना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। जिंदगी एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई भाग रहा है, लेकिन कितने लोग सही दिशा में दौड़ रहे हैं? सुबह की पहली किरण जब आपके कमरे में आती है, वह आपके लिए एक नया मौका लाती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं। फोन स्क्रॉल करना, ईमेल्स चेक करना या छोटे मोटे काम निपटाना। उन्हें लगता है कि इससे दिन की शुरुआत हल्की होगी, लेकिन यही आदत उनकी जिंदगी को औसत बनाए रखती है। सोचिए, अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक रास्ता कांटों भरा है, लेकिन वह आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। दूसरा रास्ता चिकना और आरामदायक है, लेकिन वह आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप खड़े हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो यह है कि बड़ा काम हमेशा डराता है। उसमें मेहनत है, जिम्मेदारी है और कभी-कभी असफलता का डर भी। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े, सबसे मुश्किल काम को निपटाते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में क्रांति लाते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, तो आप न सिर्फ उस काम को पूरा करते हैं, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत जगाते हैं। मान लीजिए, आप एक लेखक हैं और आपका सपना है एक किताब लिखना। अगर आप सुबह का पहला घंटा लिखने में बिताते हैं, तो पूरे दिन आपको यह संतुष्टि रहेगी कि आपने अपने सपने के लिए कुछ किया। लेकिन अगर आप सुबह फोन पर वीडियोस देखने या दोस्तों से चैट करने में उलझ जाते हैं, तो रात को आपको सिर्फ पछतावा होगा। यह छोटा सा फैसला, सुबह का पहला काम क्या होगा, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछें, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है? फिर बिना किसी बहाने, बिना किसी टाल मटोल के उस काम को शुरू करें। आपका दिमाग बहाने बनाएगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में करूंगा, पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन इन बहानों को नजरअंदाज करें। जैसे जिम में सबसे भारी वजन उठाने से पहले डर लगता है, लेकिन जब आप उसे उठा लेते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। वैसे ही बड़ा काम पूरा करने से आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है। यह आदत आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। लेकिन सिर्फ बड़े काम से शुरुआत करना काफी नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या है। बिना साफ लक्ष्यों के आपकी मेहनत बिखर जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन बड़ा क्या है? क्या यह पैसा है, शोहरत है, परिवार की खुशी है या अपने जुनून को जीना है? अगर यह साफ नहीं है, तो आपकी हर मेहनत आपको सिर्फ थकाएगी। लक्ष्य साफ करने का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं? और प्राथमिकताएं तय करने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि आपके हर दिन के काम उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक फिट बॉडी है, तो सुबह जिम जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि टीवी देखना। अगर आपका सपना बिजनेस शुरू करना है, तो हर दिन उस दिशा में एक कदम उठाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकताएं तय करने का एक आसान तरीका है, जब भी कोई काम सामने आए, खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो वह आपकी प्राथमिकता है। अगर नहीं, तो चाहे वह कितना भी जरूरी लगे, उसे पीछे रखें। यह बिल्कुल एक माली की तरह है
जो अपने बगीचे में सबसे अच्छे फूलों को पानी देता है, न कि खरपतवार को। लेकिन एक जरूरी बात, लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं रखने, उन्हें लिखें। कागज पर लिखे गए लक्ष्य आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, और प्राथमिकताएं आपको यह सिखाती हैं कि किन कामों को हां कहना है और किन्हें ना। सफल लोग हर चीज नहीं करते, वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके लिए सबसे जरूरी है। जिंदगी में साफी तब आती है जब आप हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है? सुबह फोन उठाया, एक काम से दूसरे में कूद पड़े और देखते ही देखते दिन खत्म। लेकिन रात को एक सवाल मन में रह जाता है, आज मैंने किया क्या? यही है बिना योजना के जीने का नतीजा। एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना यूं ही निकल जाना शायद छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां आपकी जिंदगी को औसत बना देती हैं। जब आप सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पछतावा होता है कि समय नहीं, बल्कि दिशा गंवा दी। योजना बनाना आपके समय का नक्शा है। यह आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहां लगानी है। जब आप हर दिन की शुरुआत एक साफ रोड मैप के साथ करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते, आप छोटे मोटे कामों में नहीं उलझते, और सबसे जरूरी, आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए आप एक कप्तान हैं और आपका जहाज समंदर में है। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप कहीं भी भटक सकते हैं। आपकी जिंदगी भी ऐसा ही जहाज है। बिना योजना के आप हालात के हवाले हो जाते हैं, लेकिन जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लेते हैं तो आपका दिमाग पूरी रात उस पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको साफ पता होता है कि क्या करना है। यह साफ ही आपके दिन को शक्तिशाली बनाती है। योजना बनाना कोई जटिल काम नहीं है। रात को सिर्फ 10 मिनट निकालें, एक कागज पर लिखें कि कल का सबसे जरूरी काम क्या है, फिर बाकी छोटे कामों को लिस्ट करें। लेकिन याद रखें, योजना बनाना मतलब कठोर होना नहीं है। यह एक गाइड है जो आपको दिशा देता है। अगर बीच में कुछ बदलाव आते हैं तो आप लचीलेपन के साथ प्राथमिकताएं बदल सकते हैं। जो लोग हर दिन की योजना पहले से बनाते हैं वे दिन के अंत में ज्यादा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, बिना योजना वाले लोग दिन के अंत में सिर्फ थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं, आपको यह भी समझना होगा कि आपके कामों में से कौन से वो 20% हैं जो आपकी 80% सफलता लाते हैं। यह है 80-20 नियम, पेरेटो सिद्धांत। यह नियम कहता है कि आपकी ज्यादातर सफलता आपके कुछ ही कामों से आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके 20% ग्राहक शायद आपकी 80% आय के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई के 20% घंटे जो गहरे फोकस के साथ होते हैं आपके 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस 20% को पहचान नहीं पाते और अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद कर देते हैं। 80-20 नियम को अपनाने का मतलब है अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानना और अपनी पूरी ऊर्जा उन पर लगाना। हर दिन जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं तो खुद से पूछें, कौन से 2 या 3 काम मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर डालेंगे। ये आपके हाई वैल्यू काम हैं। बाकी कामों को या तो टाल दें, किसी और को सौंप दें, या पूरी तरह हटा दें। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस करें जो आपके 80% नतीजे देते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस स्मार्ट मेहनत करनी होगी। व्यस्त रहना और उत्पादक होना 2 अलग अलग चीजें हैं। 80-20 नियम आपको सिखाता है कि कम मेहनत से ज्यादा नतीजे कैसे पाएं। अब बात करते हैं प्राथमिकताओं की। आपके सामने एक लंबी टू डू लिस्ट है। हर काम जरूरी लगता है, हर काम जल्दी करना है, लेकिन दिन के अंत में आप पाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो छूट गया। यही है प्राथमिकताओं की कमी का नतीजा। ABC मेथड इस समस्या का हल है। यह आपके कामों को उनकी अहमियत के आधार पर बांटता है ताकि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। सबसे पहले आते हैं A टास्क। ये वो काम है जो आपकी जिंदगी और लक्ष्यों पर सबसे गहरा असर डालते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना
मतलब अपनी सफलता को नजरअंदाज करना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य नौकरी में प्रमोशन पाना है तो ए टास्क हो सकता है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करना। फिर आते हैं बी टास्क। ये जरूरी तो हैं, लेकिन ए जितने क्रिटिकल नहीं। इन्हें देर से करना नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे एक मीटिंग की तैयारी करना। सी टास्क वो हैं जो अच्छे लगते हैं लेकिन आपकी प्रगति पर कोई बड़ा असर नहीं डालते, जैसे सोशल मीडिया चेक करना या दोस्तों से लंबी बातचीत। डी टास्क वो हैं जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। डेलीगेशन एक स्किल है जो आपको अपने समय को बचाने में मदद करती है। और आखिरी है ई टास्क। ये वो काम हैं जिन्हें आपको तुरंत हटा देना चाहिए। ये सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इस मेथड का जादू तब होता है जब आप हर काम को इस स्केल पर रखते हैं। अचानक आपको साफ दिखने लगता है कि कौन सा काम आपकी जिंदगी को आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ आपको थका रहा है। लेकिन असली चुनौती है इसे रोज अपनाना। दिमाग हमेशा आसान कामों की ओर भागेगा, लेकिन आपको उसे ए टास्क पर लाना होगा। हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और हर काम को ए, बी, सी, डी या ई का लेबल दें। फिर सबसे पहले ए टास्क पर काम शुरू करें। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण चीज है, एकाग्रता। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप किसी काम को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, 10 मिनट काम किया, फिर एक मैसेज आया या दिमाग में आया कि पहले ये छोटा काम निपटा लूं, और बस आपका फोकस टूट गया। जब आप उस काम पर वापस लौटते हैं तो वह जोश, वह ऊर्जा गायब हो चुकी होती है। एकाग्रता का मतलब है कि जब आप कोई काम शुरू करें तो उसे पूरा किए बिना न छोड़ें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागता है। लेकिन अगर आप इस आदत को बना लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अगर आप बीच बीच में फोन चेक करते रहेंगे तो न तो प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी, न ही आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर आपने तय किया कि अगले 2 घंटे सिर्फ प्रेजेंटेशन पर काम करना है तो नतीजा शानदार होगा। एकाग्रता सिर्फ काम पूरा करने की रणनीति नहीं है, यह आपकी पर्सनैलिटी को बदल देती है। यह आपको अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास देती है। सोचिए, एक मूर्तिकार पत्थर को तराशते समय अगर बार बार रुक जाए तो क्या वह कभी खूबसूरत मूर्ति बना पाएगा? नहीं। वैसे ही अगर आप अपने कामों को बीच में छोड़ते रहेंगे तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इस आदत को बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में 25 मिनट का टाइमर लगाएं और उस दौरान सिर्फ एक काम पर फोकस करें। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें और अपने दिमाग को उस एक काम पर टिकाएं। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। याद रखें, अधूरे काम सपने नहीं पूरे करते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। हर सुबह जिंदगी आपको 24 घंटे का तोहफा देती है। सवाल यह है कि आप उस तोहफे का क्या करते हैं? क्या आप उसे छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं या उसे अपने सपनों की नींव बनाने में लगाते हैं? जब आप सुबह सबसे मुश्किल काम से शुरू करते हैं, जब आप साफ लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते हैं, जब आप हर दिन की योजना पहले से बनाते हैं, जब आप 80-20 नियम को अपनाते हैं, जब आप ABC मेथड से अपने कामों को रैंक करते हैं और जब आप एकाग्रता की ताकत को अपनाते हैं, तब आपकी जिंदगी सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि सार्थक और शक्तिशाली बन जाती है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन, साफी और सही दिशा में किए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। जब आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ देते हैं तो हर दिन आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को हालात के हवाले छोड़ देंगे या अपने समय का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? आज से कहें, बस अब और नहीं, मैं अपने समय का मालिक बनूंगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आप ऐसी प्रेरक कहानियों से अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी बुक 7 आईपेडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सफर सिर्फ शुरुआत है। हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। सोचिए, हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं आपके सामने एक नया दिन होता है। 24 घंटे, 1 रात, 440 मिनट और अनगिनत संभावनाएं।
लेकिन सवाल यह है कि आप इन पलों का क्या करते हैं। क्या आप सचमुच अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ समय को रेत की तरह अपनी उंगलियों से फिसलने दे रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं। फोन पर नोटिफिकेशंस देखना, बेवजह की बातों में उलझना या उन कामों में समय गंवाना जो हमें कहीं नहीं ले जाते। फिर रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, एक खालीपन सा महसूस होता है। आज फिर कुछ खास नहीं किया। यह खालीपन, यह पछतावा, यही समय की बर्बादी का असली दर्द है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने हर दिन को इस तरह जीना शुरू करें कि वह आपके सपनों की नींव बने। क्या होगा अगर आप अपने समय के मालिक बन जाएं और हर पल को अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं। यह सफर आसान नहीं होगा। आपको अपने आलस से लड़ना होगा, अपनी पुरानी आदतों से जूझना होगा और उस डर को हराना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। जिंदगी एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई भाग रहा है, लेकिन कितने लोग सही दिशा में दौड़ रहे हैं। सुबह की पहली किरण जब आपके कमरे में आती है, वह आपके लिए एक नया मौका लाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं, फोन स्क्रॉल करना, ईमेल्स चेक करना या छोटे मोटे काम निपटाना। उन्हें लगता है कि इससे दिन की शुरुआत हल्की होगी, लेकिन यही आदत उनकी जिंदगी को औसत बनाए रखती है। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक रास्ता कांटों भरा है लेकिन वह आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। दूसरा रास्ता चिकना और आरामदायक है, लेकिन वह आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप खड़े हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो यह है कि बड़ा काम हमेशा डराता है। उसमें मेहनत है, जिम्मेदारी है और कभी-कभी असफलता का डर भी। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े, सबसे मुश्किल काम को निपटाते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में क्रांति लाते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं, तो आप न सिर्फ उस काम को पूरा करते हैं, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत जगाते हैं। मान लीजिए, आप एक लेखक हैं और आपका सपना है एक किताब लिखना। अगर आप सुबह का पहला घंटा लिखने में बिताते हैं, तो पूरे दिन आपको यह संतुष्टि रहेगी कि आपने अपने सपने के लिए कुछ किया। लेकिन अगर आप सुबह फोन पर वीडियोस देखने या दोस्तों से चैट करने में उलझ जाते हैं, तो रात को आपको सिर्फ पछतावा होगा। यह छोटा सा फैसला, सुबह का पहला काम क्या होगा, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछें, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है? फिर बिना किसी बहाने, बिना किसी टाल मटोल के उस काम को शुरू करें। आपका दिमाग बहाने बनाएगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में करूंगा, पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन इन बहानों को नजरअंदाज करें। जैसे जिम में सबसे भारी वजन उठाने से पहले डर लगता है, लेकिन जब आप उसे उठा लेते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। वैसे ही बड़ा काम पूरा करने से आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है। यह आदत आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। लेकिन सिर्फ बड़े काम से शुरुआत करना काफी नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि आपकी जिंदगी की दिशा क्या है। बिना साफ लक्ष्यों के आपकी